हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस एंड ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। 25 अगस्त को निफ्टी 24,967 पे 97 पॉइंट ऊपर बंद हुई है और आज जैसा लग रहा था कि गैप अप होगी और एक बारी के लिए तो 25,000 क्रॉस कर गई थी, उसके बाद फिर नीचे बंद हुई है। एंड सेंसेक्स की बात करें 81,635 के अराउंड बंद हुई है, 329 पॉइंट ऊपर। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, जो दोनों मार्केट ऊपर बंद हुई है, उसका रीज़न तो था ही, जैसा कि 2 दिन की छुट्टियां थी उसमें आपको पता ही था कि सबसे बड़ा मेन रीज़न था पॉवल जी ने एक श्योरिटी दी है कि भाई अगली जो मीटिंग है उसमें शायद रेट कट वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से डाउ मार्केट काफ़ी ऊपर रही थी। और सेकंड हमारे यहाँ जो जीएसटी का मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसमें कई ऐसी जो सेक्टर हैं जिनमें जीएसटी की जो रेट है वो कम होंगे, उन जीएसटी में उनको फ़ायदा मिलेगा, जिससे उन सेक्टरों में ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की। ईडी की रेड के बाद अब सीबीआई उनके पीछे पड़ गई है और कंपनी की तरफ से क्लियरिफिकेशन ये आया था कि भाई इसमें जो भी है कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। बट क्या है कि जो आज के दिन अगर आप इस न्यूज़ को देखोगे तो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल 5% के अराउंड डाउन हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यस बैंक की, जो कि एसएमबीसी ने एक्वायर 24.99% का स्टेक था, जो कि आरबीआई से अप्रूव्ड हो चुका है। एंड अब यस बैंक में उनकी हिस्सेदारी 24.99% की रहेगी। एसएमबीसी बेसिकली जापानीज कंपनी है जो यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट की जो मेगा डील है, 6 जर्मन सबमरीन, जो कि हमारी नेवी को बूस्ट करेगा। 6 एडवांस सबमरीन है और ये डील अभी फाइनल हुई है गवर्नमेंट की तरफ से एंड सबसे बड़ी डील है। और आप इस डील से हमारे यहाँ पर जो शेयर्स हैं जिनमें आपको आज के दिन भी देखा होगा मैसडॉक शिपयार्ड एंड जीआरएसई एंड कोचीन शिपयार्ड, इनमें आज अच्छी खासी मूवमेंट देखी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलें तो जीएसटी का जो हॉट टॉपिक है, बेसिकली 3 से 4 सितंबर को न्यू दिल्ली में 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। एंड अब सबको ये लग रहा था कि 3 से 4 सितंबर को होगी तो मे बी शायद उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट ऐसा नहीं। न्यूज़ में जो सुनाई में आ रहा है कि 22 सितंबर को हो सकता है ये लागू हो जाए। जो भी रेट आपको फाइनल जो 3 से 4 सितंबर को जो काउंसिल की मीटिंग होगी उस पर डिसाइड होंगे और 22 सितंबर को ये लागू होंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था कि जो कार्स हैं उनमें, जो लग्जरी कार्स हैं उनमें 40% के अराउंड जीएसटी हो सकता है। वैसे ही एक सेकंड रीज़न इनकी है जो कि है बाइक्स। तो बाइक्स में अगर हम बोलें तो जिनकी सीसी कम होती है और जिनकी ज़्यादा सीसी होती है, अगर वो सेम ही जीएसटी प्रोवाइड मतलब देंगे तो उनमें फ़ायदा क्या हुआ कि जिन्होंने स्पोर्ट्स बाइक ली हुई है और जिन्होंने नॉर्मल बाइक ली हुई है। तो सुनाई में या अज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है कि 350 सीसी से ऊपर की बाइक जो है वो 40% के दायरे में रखी जाएंगी और उससे नीचे वाली 28% के दायरे में रखी जाएगी। तो इन इस चीज़ से आप जो शेयर्स जो छोटी बाइकें यूजली डेली यूज़ के लिए जो बनती हैं उनमें आप मूवमेंट देख सकते हो, और जो बड़ी हैवी व्हीकल बनाते हैं उनमें आप मूवमेंट देख सकते हो कि इसमें किस प्रकार रहेगी। एंड नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाएं तो जो कैंसर ट्रीटमेंट और क्रिटिकल जो मेडिसिन होती हैं उनमें 12% के अराउंड जीएसटी लगता है। तो न्यूज़ ये आ रही है कि हो सकता है इसको घटा के 5% हो सकता है, बट जो मेडिसिन कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, उन्होंने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनमें 0% करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी नेसेसरी नहीं है कि मतलब लोगों की लग्जरी पे ये चीज़ें नहीं आती कि जिस पे आप जीएसटी लगाएं। जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं या कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स होती हैं उनमें जीएसटी कम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो नेक्स्ट हम देखें, जो रियल मनी गेमिंग्स ऐप है, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इसमें संसद के जो बिल पास हुआ है उसमें वो बैन कर दी गई हैं। जो कि आपने देखा होगा ड्रीम्स 11 और जो भी रियल मनी जो गेम्स होती हैं वो बैन कर दी गई हैं, तो जिससे काफ़ी जो गेमिंग कंपनीज थी जैसे कि नज़ारा नज़ारा अगर आप देखोगे तो 30% से अबव वो करेक्ट हो चुका है इस न्यूज़ के बिहाफ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग किसी को देखते हैं और उसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टमेंट नज़ारा में थी। बट आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्जिट कर चुके हैं। बट लोगों को ये बाद में न्यूज़ आती है जब तक पता लगता है कि पैसा जा चुका है। ये तो बात थी हमारे यहाँ की जो कि न्यूज़ थी जो चल रही है। बाकी निफ्टी जैसे कि अब चल रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर पॉवल जी जो है वो रेट कट करें। अगर रेट कट करते हैं तो आईटी कंपनी, ऑटो कंपनी, इनमें बूम देखा जा सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर उन्होंने कोई सरप्राइज दे दिया
तो 17 के अराउंड पर हो सकता है कि आईटी कंपनी डाउन हो जाए अगर रेट कट नहीं हुआ तो, बट आप इसको वॉच कर सकते हैं, डेली न्यूज़ में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, और कोई क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।